पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूंगा। हमारे अरुण जेटली जी मित्र हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी है। मुझे क्यों बधाई दी है? बधाई तो इस देश की जनता को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। मुझे यह फैसला करने में रंश मात्र किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है, अपने जीवन में जब भी कोई अवसर आया है तो इंसाफ का फैसला करने में मैं रंश मात्र भी कभी देर नहीं लगाई है। और यह इंसाफ की मांग थी, न्याय का तकाजा था कि यह फैसला होना चाहिए, इसलिए यह फैसला किया है। आज यदि मैं गोवा के कार्यकर्ताओं के बीच खड़ा हूं तो मेरे बहनों भाइयों, यह आपका आह्वान करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोई बचा सकता है इस देश को तो आप बचा सकते हो। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है, और जिस नेतृत्व के प्रति आस्था केवल हिंदुस्तान की जनता की ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में जिसके प्रति एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है, ऐसा नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। यदि मैं कहता हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इस देश को बचा लो, तो मैं क्यों कहता हूं? आजादी के हासिल हुए 65 वर्षों का समय गुजर गया, और इन 65 वर्षों में लगातार लंबे समय तक 50 वर्षों से अधिक समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। कभी नारा दिया गरीबी हटाओ, देश की जनता ने कांग्रेस को हथेलियों पर उठा लिया कि सचमुच हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की बेरोजगारी यदि कोई दूर कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। 1970 में यह नारा दिया था। कभी यह नारा दिया कि मेरा भारत महान है, सारे देशवासियों को मिलजुल कर इस भारत को एक महान भारत बनाना है। फिर नारा दिया कांग्रेस का हाथ आपके साथ, और आज यह नारा दे रहे हैं कि हम भारत का निर्माण करेंगे। सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, कब तक इसे हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने का यह सिलसिला जारी रहेगा? कितना समय चाहिए कांग्रेस को इस हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए, इस हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने के लिए कांग्रेस को कितना समय चाहिए? यह मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, इसका कोई जवाब नहीं है। 9 वर्षों से फिर से इस हिंदुस्तान में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आप देख रहे हैं। जब से यह सरकार आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। हर चीज की कीमत इस हिंदुस्तान में बढ़ रही है। कीमत यदि घट रही है तो आम इंसान की जिंदगी की कीमत घट रही है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ रही है। महंगाई के संबंध में बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज लड़खड़ा रही है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। कौन भूल सकता है उस भारत माता के लाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनके नेतृत्व में 6 वर्षों तक हिंदुस्तान में हम लोगों ने सरकार चलाई है। उसमें भारत ही नहीं, दुनिया का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। आज वह दिन लद चुके हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में समाप्त हो चुकी है। बहनों भाइयों, यदि फिस्कल डेफिसिट,
4.5% तक पहुंच गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट 6.7% पहुंच गई है, नियंत्रण के बाहर जा रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस आजाद भारत में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी वह एक शासनकाल था जब हिंदुस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। यह श्रेय यदि जाता है किसी को तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। नौजवान यहां पर बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, 50-55 वर्षों के अपने शासनकाल में आपके साथ धोखा, आपके साथ विश्वासघात इस हुकूमत ने किया है। मैं जानता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल स्किल्ड हैं, आपके पास योग्यता है, प्रतिभा है और कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता है, कुवत है। इस सच्चाई को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आज आप रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ये सरकार आंख बंद किए हुए बैठी हुई है। उठाकर आंकड़े देख लीजिए, आंकड़ा यह हमारा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। 98 से लेकर 2004 तक जो हम लोगों ने अटल जी के नेतृत्व में सरकार चलाई है, इस हिंदुस्तान में 6,70,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर हम लोगों ने सृजित किया था। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी यह कांग्रेस की हुकूमत क्रिएट कर पाई है। कैसे देश का भला होगा? हम केवल तर्क के लिए तर्क नहीं दे रहे हैं, हम यदि बातें कह रहे हैं तो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के जो आंकड़े हैं उनकी चर्चा आप सबके बीच कर रहा हूं। बहनों भाइयों, केवल आर्थिक मोर्चे पर ही हमारा देश संकट से नहीं जूझ रहा है। हर मोर्चे पर आंतरिक वाय सुरक्षा का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। दुनिया के छोटे छोटे देश आज भारत की अनसुनी कर रहे हैं। मालदीव जैसा कुछ लाख का छोटा देश वह भी भारत की सुन नहीं रहा। लानत है इस हुकूमत की डिप्लोमेटिक स्किल को, स्किल तो है ही नहीं। किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारे कोई रिश्ते बेहतर नहीं है। चीन चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो प्रभावी तरीके से इस हुकूमत को विरोध दर्ज कराना चाहिए था, वह विरोध भी नहीं दर्ज करा पा रही है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। हर मोर्चे पर सरकार, आंतरिक सुरक्षा का संकट, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद सारे देश में जिस तेजी के साथ फैल रहा है, इस सरकार के पास उसे नियंत्रित करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। फिर भी यह सरकार कहती है कि इस देश का भला यदि कोई कर सकता है, इस देश को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में लाकर यदि कोई पार्टी खड़ा कर सकती है तो केवल कांग्रेस कर सकती है। कैसे करेंगे? देश जानना चाहता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की चर्चा अरुण जी ने विस्तार से आपके सामने की है। लेकिन भ्रष्टाचार का भी मैंने नाम ले लिया है तो प्रधानमंत्री जी की हमें याद आ जाती है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधे उंगली उठ रही है। जिस समय कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ था उस समय वे ही कोयला मंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सीबीआई जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को जांच रिपोर्ट, प्रोब रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द की जाएगी। लेकिन उसमें चूंकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठ रही थी, इसलिए सीबीआई डायरेक्टर को कानून मंत्री के कार्यालय में बुलाकर वहां पर उसके कंटेंट में, जांच रिपोर्ट में एक बड़ा परिवर्तन करा दिया गया। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? शिखर पर जो बैठता है वो सारे देश की जनता के लिए एक प्रेरणा का केंद्र होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री? भारत को ऐसे नेता की जरूरत है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप भी लग जाए तो डंके की चोट पर वह नेता कह दे
कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं और तब तक यह पद स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा, क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। ऐसा ही नेता देश को इंस्पायर कर सकता है, ऐसा ही नेता देश को प्रेरणा दे सकता है। और मैंने तो अपनी कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता है, परिवार भी बिना लोकलाज के नहीं चलता है, यह लोकशाही लोकलाज के बिना कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री जी को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन बहनों भाइयों, चुनाव का समय आ गया है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में यदि जाएगी तो कांग्रेस के जो फेलोर्स हैं, विफलताएं हैं, केवल हम विफलताओं को लेकर ही हम जनता के बीच नहीं जाएंगे। हम आपके बीच यदि आएंगे तो पूरी योजना बनाकर आएंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी तो भिन्न भिन्न सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम क्या करेंगे, हेल्थ में क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर में क्या करेंगे, अन्य बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। हम धोखा नहीं देना चाहते, जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और आज इस सभागार में जो मैं आप सबका उमंग और उत्साह देख रहा हूं, अब गोवा जो देश के सबसे किनारे बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, आज यहां पर जब मैं इतना बड़ा उमंग और उत्साह देख रहा हूं तो बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान में विजय हासिल करने से नहीं रोक सकती। आप सबका सहयोग, समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं।